मुल्क भर में एक साथ रमजान मुबारक का आगाज, पहली तरावी की अदायगी। मसाजिद की रौनकें बढ़ गईं। कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा, इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में रमजान का चांद दिखाई दिया। कैमरे की आंख ने चांद के मनाजिर महफूज कर लिए। जियो न्यूज़ ने दुनिया भर में चांद की रहनुमाई की। रोयत हिलाल कमेटी ने चांद की रोयत का बाज़ाबिता ऐलान किया। नमाज इशा के बाद मसाजिद में तरावी का सिलसिला शुरू। कई शहरों में मुख्तलिफ मकामात पर तरावी का खुसूसी एहतमाम भी किया गया। पहले रोज़ी की तैयारी के लिए बाजारों में दिन भर रश रहा। फलों की कीमतों ने होश उड़ाए, लेकिन खरीदार बाज नहीं आए। खजूर की कीमत भी 7वें सैकड़े पर पहुंच गई। शहरी के लिए खजला बेनी की भी खरीदारी की गई। डिमांड बढ़ गई। कराची, लाहौर, रावलपिंडी, दीगर शहरों में शहरी के लिए बाजारों और दुकानों को खुला रखने का भी इंतजाम। मुल्क भर के साथ आलम इस्लाम को जियो न्यूज़ की तरफ से रमजान मुबारक। भारत, मकबूजा जम्मू कश्मीर और बांग्लादेश में भी रमजानुल मुबारक का चांद नजर आ गया। पहला रोजा कल बरोज मंगल 12 मार्च को होगा। सऊदी अरब और खलीजी ममालिक में आज पहला रोजा रखने वाले दूसरी तरावी की तैयारियों में मसरूफ। बरतानिया में कम्युनिटी फिर तकसीम, बाज आज रोजे से हैं और बाज कल पहला रोजा रखेंगे। अमरीका और कनाडा में तयशुदा मुस्लिम कैलेंडर पर चलने वाले मराकज आज पहला रोजा रख रहे हैं। इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, फिलिपाइन और खित्ते के दीगर ममालिक समेत ऑस्ट्रेलिया में पहला रोजा मंगल को होगा। न्यूजीलैंड की रोयत कमेटी के मुताबिक रमजान का चांद नजर नहीं आया। यकुम रमजानुल मुबारक 13 मार्च बरोज बुध को होगा। I am as federal minister, I will discharge my duties and perform my functions to the best of my ability. विफाकी काबीना के 19 अरकान ने हल्फ उठा लिया। सदर आसिफ अली जरदारी ने विफाकी वज़रा से हल्फ लिया। हल्फ बर्दारी की तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी शरीक थे। हल्फ उठाने वालों में इसहाक डार, मोहम्मद औरंगजेब, मोहसिन नकवी और ख्वाजा आसिफ शामिल। एहसन इकबाल, राना तनवीर, आज़म नज़ीर तारड़, अता तारड़, चौधरी सालिक हुसैन और अलीम खान भी काबीना का हिस्सा। जाम कमाल, अमीर मुकाम, अवैस लगारी, मुसद्दिक मलिक और शिजा फातिमा भी हल्फ उठाने वालों में शामिल। आहद चीमा, खालिद मकबूल सिद्दीकी, कैसर शेख और रियाज पीरज़ादा ने भी हल्फ उठा लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि अपने दौरे हुकूमत में महंगाई पर काबू पाना अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत विफाकी काबीना के पहले इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। वज़ीर आज़म ने कहा कि रमज़ानुल मुबारक में अशिया की कीमतों में इजाफा किसी सूरत कबूल नहीं। अवाम महंगाई में पिस रहे हैं। अशराफिया को सब्सिडीज दी जा रही हैं। टैक्स चोरों और टैक्स चोरी में मिली भगत करने वाले अफसरान को नहीं छोड़ेंगे। सरकारी इदारों में काली भेड़ों की निशानदही करके कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। टैक्स में इजाफा नहीं बल्कि टैक्स बेस में इजाफा करेंगे। मईशत की बहाली हमारा अव्वलीन एजेंडा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात। मुल्क की अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी सूरत हाल पर बातचीत की गई। जरदारी के एहसास में ऐवान सदर में गार्ड ऑफ ऑनर की तकरीब। सदर आसिफ अली जरदारी गार्ड ऑफ ऑनर के लिए बग्घी में पहुंचे। मुसल्लह अफवाज के दस्ते ने सदर मुमलिकत को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। तकरीब में बिलावल, आसिफा और बख्तावर भुट्टो की भी शिरकत। क्या आसिफा भुट्टो जरदारी पाकिस्तान की खातून अव्वल बनने जा रही हैं? सोशल मीडिया पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बख्तावर भुट्टो जरदारी के बयानात ने नया सवाल खड़ा कर दिया। पार्टी अकाउंट से सदर आसिफ अली जरदारी और आसिफा भुट्टो की साथ तस्वीर शेयर की और लिखा कि खातून अव्वल सदर के साथ। बख्तावर भुट्टो ने भी वही तस्वीर शेयर की और लिखा सदर आसिफ जरदारी के साथ अदालती समातों से लेकर जेल से रिहाई की लड़ाई तक। अब पाकिस्तान की खातून अव्वल की हैसियत से इनके शाना बशाना आसिफा भुट्टो जरदारी। पार्टी जरा कहते हैं सदर आसिफ जरदारी बाज़ाबिता तौर पर साहबजादी आसिफा भुट्टो को खातून अव्वल डिक्लेयर करेंगे। उन्हें खातून अव्वल का प्रोटोकॉल दिया जाएगा। आसिफा भुट्टो पहली खातून अव्वल होंगी जो सदर की बेटी हैं। पीपल्स पार्टी के तर्जुमान फैसल करीम गुंडी ने तस्दीक की है कि आसिफा भुट्टो को खातून अव्वल बनाया जाएगा। आसिफा भुट्टो के खातून अव्वल से मुतालिक सदर मुमलिकत बाज़ाबिता ऐलान करेंगे।
अगर आप जमहूरियत की आड़ में मुल्क को डिस्टेबलाइज करने निकलेंगे। और मैंने कल एक वीडियो देखी कि वो एक खातून जो है, मुझे उसका नाम याद नहीं है, उसने पुलिस की वैन पर रेड किया, हमला किया और वहाँ से जो लोग उन्होंने पकड़े हुए थे पुलिस के, वो छुड़वा के ले गई। ये कौन से मुल्क में होता है भाई? और अगर आप ये समझते हैं कि आप अपने जो आपका डेमोक्रेटिक राइट है उसको मुल्क को डिस्टेबलाइज करने के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो ये मैं नहीं होने दूंगी, ये उसमें नहीं आता। एहतजाज के हक के नाम पर किसी को मुल्क को गैर मुस्तहकम नहीं करने देंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का दो टोक मौक़िफ़, कहा जमहूरी हक के नाम पर कानून को हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। कल जो कुछ पंजाब पुलिस ने किया है वो सियासी इंतकाम नहीं है। एक खातून पुलिस की वैन पर हमला करके अपने लोग छुड़वा कर ले गई, ऐसा किस मुल्क में होता है? मीडिया से गुफ्तगू में इस सवाल पर कि रमजान राशन बैग पर नवाज शरीफ की तस्वीर है, लोग तनकीद कर रहे हैं। मरियम नवाज ने जवाबी सवाल पूछ लिया कि पंजाब में हुकूमत किसकी है। आवाम के पैसों से कर रहे हैं। देखिए मेरी बात सुनिए, हुकूमत किसकी है पंजाब में? नवाज शरीफ। थैंक यू। बदकिस्मती देखिए कि पंजाब में और कानून है, KPK में बिल्कुल और कानून है। इस्लामाबाद में किसी ने किसी को जो है हाथ नहीं लगाया, वो कैपिटल टेरिटरी है। सिंध और बलूचिस्तान में और कानून है, वहाँ जो है कोई ऐसी तशद्दुद नहीं किया गया जो लाहौर और पंजाब में किया गया है। रहनुमा तहरीक इंसाफ लतीफ़ खोसा की मुबैना इंतखाबी धांधली के खिलाफ एहतजाज पर पंजाब में मुकदमा कायम करने की मजम्मत। कहा फॉर्म 47 की जाली, जबरी और मुसल्लत शुदा हुकूमत की बौखलाहट कल दुनिया ने देखी। पंजाब में पुरअमन एहतजाज पर 6 FIR दर्ज की गई, मुजाहिरीन पर तशद्दुद किया गया। सिंध और बलूचिस्तान में एहतजाज पर कोई तशद्दुद नहीं हुआ। PTI के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब ने कारकुनों के खिलाफ दहशतगर्दी के पर्चे काटने का इल्ज़ाम वज़ीर आला पंजाब पर आयद किया। कहा IG पंजाब शहबाज शरीफ और मरीम नवाज के घरेलू मुलाजिम बन चुके, वज़ीर आला के कहने पर दहशतगर्दी के पर्चे दर्ज किए गए। आम इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ एहतजाज पर PTI रहनुमाओं के खिलाफ लाहौर के बाद इस्लामाबाद में भी मुकदमा दर्ज। शेर अफजल मरवत, शफकत अवान, अयाज अमीर और दीगर रहनुमाओं समेत 1000 नामालूम अफराद नामजद। कार्य सरकार में मुदाखलत, दफ़ा 144 MP फायर एक्ट की खिलाफ वर्जी समेत दीगर इल्जामात। लाहौर में दर्ज मुकदमे में दहशतगर्दी व हिरासानी की दफात भी शामिल। MP हाफिज फरहत और खवातीन समेत 38 कारकुनान नामजद। FIR में हाफिज फरहत अब्बास पर सरकारी अमलाक को नुकसान पहुँचाने पर उकसाने, फायरिंग, पुलिस एहलकार की वर्दी फाड़ने का इल्जाम। हाफिज फरहत अब्बास से पिस्तौल बरामदगी का भी FIR में दावा। लाहौर में एहतजाज के दौरान हिरासत में लिए गए MNA सरदार लतीफ़ खोसा और सलमान अकरम राजा को रात गए छोड़ दिया गया। बैरिस्टर गौहर ने बानी PTI से मुलाकात के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। दरखास्त में इस्तदा की गई कि बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब और शिबली फराज बानी PTI से मुलाकात करना चाहते हैं। अडियाला जेल हुकाम को बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त देने के अहकाम दिए जाएँ। दरखास्त में सेक्रेटरी दाखिला, चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्लामाबाद, सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को फरीक बनाया गया है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में अपील का कोई हक मौजूद नहीं। FIA प्रोसिक्यूटर ने बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की साइफर केस में अपील को नाकाबिले समाअत करार दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की 2 रुकनी बेंच पर भी एतराज। कहा अपील हाई कोर्ट का सिंगल बेंच सुन सकता है, 2 रुकनी बेंच नहीं। ज़ाब्ता फौजदारी के तहत अपील सुनने के सवाल पर कहा कि ज़ाब्ता फौजदारी का केस पर इतलाक नहीं होता। बानी PTI के वकील सलमान सफ्तर का FIA के एतराज़ात पर हैरत का इजहार। दरखास्त की कि केस ज़ाब्ता फौजदारी के तहत सुना जाए। कहा अदालत इसी केस में जमानत पर एतराज़ात पहले तय कर चुकी कि अपीलें सुन सकते हैं। अदालत ने प्रोसिक्यूशन के एतराज़ात को अहम करार दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बैरिस्टर अली जफर की तोशाखाना केस में दलाइल देने की इस्तदा। अदालत ने कहा कि सलमान सफ्तर को दलाइल मुकम्मल करने दें, फिर नैब केसेस भी सुन लेंगे। अदालत ने मजीद दलाइल तलब करते हुए साइफर और तोशाखाना केस की समाअत 13 मार्च तक मुलतवी कर दी। बानी
PTI से कोई लेना देना नहीं। इद्दत के दौरान निकाह का केस जेन्युइन है, सियासी नहीं। बुशरा बीबी के साबिक शौहर खावर मानिका की अदालत में पेशी के बाद जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा बच्चों को निकाह का पता नहीं था। अदालत में पहली पेशी पर 1 जनवरी का निकाहनामा देखा और बच्चों को बताया। बुशरा बीबी के इद्दत मुकम्मल होने के दावे पर कहा कि अदालत फैसला करेगी, हमें शरीयत, इस्लामी कानून और अहकामात के मुताबिक चलना है। बानी PTI और बुशरा बीबी की जानिब से दौरान इद्दत निकाह केस में सजा मुअत्तली की अपील के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में समाअत। अदालती अपील पर फैसले तक बुशरा बीबी की जमानत पर रिहाई की दरखास्त। दौरान समाअत खावर मानिका का वक्त की कमी के बायस वकील न मिलने का मौक़िफ़। अदालत ने आइंदा समाअत पर सजा मुअत्तली के लिए दरखास्तों पर दलाइल तलब कर लिए। समाअत 20 मार्च तक मुलतवी। गैर कानूनी भर्तियों के केस में परवेज इलाही और दीगर मुलजमान को आज भी अदालत पेश न किया गया। फर्द जुर्म आयद न हो सकी। लाहौर की एंटी करप्शन कोर्ट का परवेज इलाही को पेश न करने पर इजहार बरहमी। जेल सुप्रिंटेंडेंट को शो कॉज नोटिस जारी। अदालत ने 19 मार्च को फर्द जुर्म की कार्रवाई के लिए मुलजमान को तलब कर लिया। JUI के कोटे पर नामालूम खातून की मखसूस नशिस्त पर कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी। मौलाना फजलुर रहमान ने नोटिफिकेशन मनसूख करके तहकीकात करने की दरख्वास्त दे दी। दरख्वास्त में करार दिया गया कि सदफ एहसान ना पार्टी रुकन है, ना ये नाम हमारी फहरिस्त में है। अजनबी खातून के नोटिफिकेशन की तहकीकात करवाई जाए कि नोटिफिकेशन गलती से जारी हुआ या मिली भगत है। सदफ एहसान का नोटिफिकेशन मनसूख करके मिस सना बीबी का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ बिन सईद अहमद अल मालिकी की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का नेक ख्वाहिशात पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने रोड टू मक्का इक़दाम का दायरा कार बढ़ाने पर भी सऊदी हुकाम का शुक्रिया अदा किया। मुल्क भर में जहां शहरी माह रमज़ान की बरकतें समेटने की तैयारी में मसरूफ़ है, वहीं सहर अफ्तार और ईद की तैयारी के लिए भी फिक्रमंद। महंगाई ने शहरियों को दिन में तारे दिखा दिए। सक्खर में पैदा होने वाली खजूर इस वक्त सक्खर के खजूर बाजार में 500 से 600 रुपए किलो में फरोख्त की जा रही है। कराची में कीनू 400 रुपए और केले 250 रुपए दर्जन तक जा पहुंचे। शिमला में 600, प्याज 230 और लीमू की फी किलो कीमत 480 रुपए तक पहुंच गई है। पेशावर में 150 रुपए दर्जन वाले केले की कीमत 200 रुपए, 300 रुपए दर्जन वाले माल्टे 350 तक जा पहुंचे। हैदराबाद में लीमू, लहसुन और अदरक 800 में फरोख्त होने लगी। सुप्रीम कोर्ट में FIA की जानिब से सहाफ़ियों को हिरासत किए जाने के खिलाफ केस की समाअत। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सवाल किया कि असदूर जेल में क्यों है। इंक्वायरी नोटिस में लिखा कि अदलिया के खिलाफ मुहिम का तलब किया है। FIR में अदलिया मुखालिफ मुहिम का जिक्र तक नहीं। ये तो अदलिया के कंधे पर रखकर बंदूक चलाई गई है। सुप्रीम कोर्ट के किसी जज ने FIA को शिकायत की, न रजिस्ट्रार ने। सुप्रीम कोर्ट का नाम इस्तेमाल करके तासुर दिया गया जैसे कार्रवाई अदलिया के कहने पर हुई है। इस तरह तो अवाम में अदलिया का इमेज खराब होगा। चीफ जस्टिस ने IG इस्लामाबाद पर इजहार बरहमी करते हुए कहा कि अटॉर्नी जनरल साहब ये किस किस्म के IG हैं, इन्हें हटा देना चाहिए। ISI का नुमाइंदा GIT में कैसे शामिल हो सकता है? ISI इंटेलिजेंस एजेंसी है, कानून नाफिज करने वाला इदारा नहीं। कानून का निफाज ISI का दायरा इख्तियार नहीं है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए हैं कि एक कमिश्नर ने कहा चीफ जस्टिस ने इलेक्शन में गड़बड़ की और तमाम TV चैनल्स ने बगैर तस्दीक चला दिया। सहाफ़ियों को FIA के नोटिस और हादसा किए जाने के खिलाफ केस में रिमार्क्स दिए कि पूरी दुनिया में खबर देने से पहले इसकी तस्दीक की जाती है। किसी सहाफ़ी ने इल्ज़ाम लगाने वाले से ये नहीं पूछा कि इल्ज़ामात का सबूत क्या है। क्या पूरी दुनिया में ऐसा कहीं होता है? तो क्या हम तमाम TV चैनल्स को नोटिस जारी करते? फिर कहा जाता सुप्रीम कोर्ट ने तमाम मीडिया चैनल्स को नोटिस जारी कर दिए। आम आदमी को तो पूरा इल्म नहीं होता, वो तो ऐसे इल्ज़ामात को सच समझेगा। इदारों को इस तरह कमज़ोर करना क्या दुरुस्त बात है? क्या मीडिया ने नशर करने से पहले कुछ शवाहिद मांगे? वो ज़ाती तौर पर तौहीन अदालत को इस तरह इस्तेमाल करना पसंद नहीं करते। क्या मगरिब में कोई जर्नलिस्ट ऐसे खबर दे तो वहाँ क्या होता है?
तैयबा गुल केस में साबिक डीजी नैब शहजाद सलीम पर आज फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। मुलजिम शहजाद सलीम के वकील की जानिब से बरियत की दरख्वास्त दायर। अदालत ने मुलजिम की जानिब से दायर बरियत की दरख्वास्त पर दलाइल तलब कर लिए। दरख्वास्त गुजार तैयबा गुल और मुलजिम शहजाद सलीम अदालत में पेश हुए। अदालत ने गुज़श्ता समात पर शहजाद सलीम पर फर्द जुर्म आयद करने की तारीख मुकर्रर की थी। शहबाज शरीफ अगर फजलुर रहमान को मैनेज ना कर पाए तो हुकूमत नहीं चल पाएगी। फजलुर रहमान ने अगर लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया तो हुकूमत आगे नहीं जा सकेगी। फवाद चौधरी के एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि हम भी फॉर्म 47 के एमएनए हो सकते थे, हमारा अपना रास्ता है जिसकी सज़ा मिल रही है। सब केसेस खत्म होंगे तो 9 मई वाक़यात पर केसेस शुरू हो जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से पाकिस्तान में तैनात कैनेडा के हाई कमिश्नर की मुलाकात। कैनेडा की हाई कमिश्नर ने मरियम नवाज को पंजाब की पहली खातून वज़ीर आला का मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी। कैनेडा के आला तालीमी इदारों में पंजाब के तलबा के लिए स्कॉलरशिप्स बढ़ाने का जायजा लिया गया। मरियम नवाज ने कहा कि कैनेडा के साथ माशी ताल्लुकात को बुलंद तरीन सतह पर ले जाना चाहते हैं। अवामी नेशनल पार्टी के सरबराह सुनियार वली की अहलिया और एमल वली खान की वालदा तवील अलालत के बाद 4 सद्दा में इंतकाल कर गई। मरहूमा को वली बाग में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में NP के रहनुमा गुलाम अहमद और मियां इफ्तिखार हुसैन, अमीर हैदर खान होती, पीपल्स पार्टी के रहनुमा फरतुल्लाह बाबर समेत पार्टी कारकुनों की शिरकत। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का सुनियार वली की अहलिया की वफात पर इज़हार अफसोस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की NP सरबराह सुनियार वली की अहलिया के इंतकाल पर ताज़ियत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज बिलावल भुट्टो जरदारी का भी NP सरबराह सुनियार वली की अहलिया के इंतकाल पर इज़हार अफसोस। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट के इंतखाबात 2 अप्रैल को कराने का ऐलान कर दिया। इंतखाबी शेड्यूल 14 मार्च को जारी किया जाएगा। सेनेट की 48 खाली नशिस्तों पर इंतखाबात कराए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक फाटा की मखसूस नशिस्तें 25वीं आईनी तरमीम के तहत खत्म हो चुकी। 2018 में मुंतखब होने वाले 52 सेनेटर्स आज रिटायर हो जाएंगे। इंतखाबात 2024 में वोट डलवाने में बरादरियों का असर रसूख कम हुआ। 52% पाकिस्तानियों ने जिसे वोट दिया उसका फैसला खुद किया। 48% ने बरादरी के फैसले को वोट देने की वजह बताया। गैलप पाकिस्तान के एग्जिट पोल सर्वे में इंकशाफ सर्वे में 64% ने अपनी बरादरी के बजाय बाहर के उम्मीदवार को वोट देने का भी कहा। 15% ने बरादरी के उम्मीदवार को तरजीह दी। वोट देते वक्त 21% ने उम्मीदवार के तरक्याती काम करवाने की सलाहियत को अपने वोट देने की अहम वजह बताया। 19% ने अपनी पार्टी से वफादारी की बुनियाद पर जमात के मुंतखब उम्मीदवार को वोट देने, जबकि 16% ने पुलिस और कचहरी में मदद देने के लिए उम्मीदवार को वोट देने की अहम वजह करार दिया। पेशावर के बोर्ड बाजार में हलाक दहशत गर्दों के साथ राबते पर 8 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। CTV के मुताबिक पेशावर और दीर से हिरासत में लिए गए मुलजिमान से पूछताछ जारी। धमाके की CCTV वीडियो में भी सामने आ गई है। गुज़श्ता रोज मोटरसाइकिल पर बारूदी मवाद की मुंतकली के दौरान धमाके से 2 दहशत गर्द हलाक हुए थे। पाक बहरिया और पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी ने जामलो क्रीक के करीब डूबने वाले 10 लापता माहिरों की लाशें समंदर से निकाल ली। मजीद 4 माहिरों की तलाश जारी। 7 रोज़ पहले इब्राहिम हैदरी से शिकार के लिए गहरे समंदर में जाने वाली आल हसद नामी कश्ती तेज़ हवाओं के बायस उलट गई थी। कश्ती में सवार 45 में से 31 माहिरों को बचा लिया गया था। कराची में पावर हाउस चौरंगी पर डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार खातून और मर्द जाँ बहक। वाक़े के बाद मुश्तइल अफराद ने डंपर को आग लगा दी। बलूचिस्तान के साहली और शुमाली बाला इलाकों में बारिश का नया सिलसिला शुरू। कोयटा, चमन और ज़ियारत समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बाज़ मकामात पर जालाबारी। पिशीन के इलाके सरानान में रात गए 3 मकामात पर आसमानी बिजली गिरने के वाक़यात। 2 अफराद जाँ बहक, 50 जानवर हलाक। मुल्तान, सरगोदा, कमालिया समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश से मौसम सर्द। गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला दामिर और आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम के बाला इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला शुरू। केल्ताबट, शारा नीलम
लोआत बाला सरगन वैली की सड़कें बहाल नहीं हो सकी। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद और बालाई पंजाब खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिशें मुतवक्की। यकुम रमज़ान को ज़कात की कटौती के लिए बैंक्स में तातील होगी। स्टेट बैंक के एलामिया के मुताबिक बैंकारी शोबा यकुम रमज़ान को अवामी लेन देन के लिए बंद रहेगा। चटपटे और ज़्यादा कैलोरीज वाले खानों पर ग़िज़ाइयत से भरपूर खानों को तरजीह दीजिए। सहरी में प्रोटीन की मिकदार ज़्यादा, चहलकदमी और नींद का भी खास ख्याल रखें। माहिरीन का रोज़ेदारों को मशवरा। रमज़ान मुबारक के दौरान मतवाज़न ग़िज़ा का इंतखाब अमूमन लोगों के लिए एक चैलेंज है। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि ऐसे मशरूबात का इस्तेमाल करें जिनमें कैफ़ीन की मिकदार ज़्यादा ना हो, क्योंकि कैफ़ीन पानी की कमी का सबब बनती है। ज़ियादती से मुतासर अफराद इफ्तार में डाइट फ्री मशरूबात की बजाय लीमू पानी या नमकीन लस्सी का इस्तेमाल करें। गजा में इसराइल के वहशियाना हमले माह रमज़ान में भी जारी। शिमाली गजा खान यूनिस और रफा में बमबारी से मशहूर फ़लस्तीनी फुटबॉलर मोहम्मद बरकत समेत 19 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। शिमाली गजा में शदीद गजाई किल्लत से मजीद 2 बच्चे दम तोड़ गए। काबिज इसराइली फ़ौज ने सैकड़ों फ़लस्तीनियों को मस्जिद अक्सा में दाखिल होने से रोक दिया। उर्दन की शदीद मजम्मत, कहा इसराइली इक़दाम सूरत हाल को मजीद बिगाड़ देगा। अक़वाम मुत्तहिदा सरबराह एंटोनियो गुतेरेस ने माह रमज़ान में जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। फिल्मी दुनिया के मशहूर अवार्ड्स ऑस्कर्स की तकरीब में इसराइली मज़ालिम के खिलाफ एहतजाज। मशहूर सितारों ने गजा जंगबंदी मुतालबे की अलामत सुर्ख पेन बैजेस लगाए। रमज़ान मुबारक की आमद पर गजा के बेघर फ़लस्तीनियों का जोश दीदनी। ख़वातीन, मर्दों और बच्चों ने बाबरकत महीने का भरपूर अंदाज में इस्तकबाल किया। रंग बरंगे कुमकुमों से खैमे सजा लिए, दरख्तों पर रिवायती लालटेन्स लगा दी, आतिशबाजी की, गीत गुनगुनाए। मुतासिरीन का कहना है कि रमज़ान मुबारक का इस्तकबाल हमेशा की तरह सजावट, दुआ, रोज़े और अल्लाह के शुक्र के साथ करेंगे। इस साल रमज़ान गुज़श्ता सालों से बहुत मुख्तलिफ है। हम घरों में नहीं, खैमों में हैं। हर साल रमज़ान के दस्तरखान पर तरह तरह के खाने होते थे। इस साल हमारे पास खाने को नहीं। मुतासिरीन ने उम्मीद जाहिर की कि वो जल्द अपने घरों को वापस लौटेंगे और गजा में हालात जल्द बेहतर हो जाएंगे। इंडोनेशिया के जजीरे समाट्रा में शदीद बारिशों से तबाही, सैलाब और लैंडस्लाइडिंग के सबब मुख्तलिफ वाक़यात में अमवात की तादाद 26 हो गई। 11 अफराद लापता। सैलाब और लैंडस्लाइडिंग के बायस 70,000 से ज़ायद अफराद महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिए गए। जुमेरात से जारी बारिशों के बायस 700 मकानात तबाह हो गए। कई पुल और स्कूलों को नुकसान पहुंचा। इंडोनेशिया में मजीद बारिशों का अलर्ट जारी। पाकिस्तान सुपर लीग 9 में पेशावर ज़ल्मी का कराची किंग्स के खिलाफ टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला। दोनों टीम्स में एक तब्दीली। इवेंट में कराची किंग्स का इस मैच के बाद सफर खत्म हो जाएगा। टेबल पर टॉप पोजीशन हासिल करने के लिए पेशावर ज़ल्मी, मुल्तान सुल्तान्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान जंग है। माह रमज़ान की आमद से जहां सज रहे हैं बरकतों से कौनो मकान, वहीं शायकीन की मुंतज़िर निगाहों के लिए जियो टेलीविजन बांध रहा है समा। सहरो अफ्तार की खुसूसी नशरियात, एहसास रमज़ान में नाजरीन के लिए बहुत कुछ है खास। रूह परवर दुआएं और मनाजात, सबक आमोज कहानियों की सीरीज दिखावा, बरादर इस्लामी मुल्क की ड्रामा सीरियल खुरलुस उस्मान की नई अक़साम।